नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मजा तो तब है गिरते को थाम ले साखी। कितनी खुशी हो रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कोई खुशी नहीं है, नहीं खुशी है, कुछ नहीं, गरीब के लिए कुछ नहीं किए हूँ, कुछ भी नहीं किए ना। 2022 में घर देने के लिए बोले, कहाँ दिया कुछ हो, कहाँ कुछ दिया। गैस सिलेंडर का 5500 रुपया जाता था, तो अब जा रहा है 50 रुपया खाता में। बताइए, विपक्ष वाले बोलते हैं वैसाखी वाली गैस के दामों बढ़ा दिया 1200 रुपया। विपक्ष वाले बोलते हैं कि वैसाखी वाली सरकार है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ना चलेगा, ज्यादा दिन ना चलेगा, ना। क्या बोलेंगे, विपक्ष वाले कहते हैं वैसाखी वाली सरकार है। एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। आपको पता है कि लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा था वो एक गठबंधन के तहत ही हो रहा था। तो अगर विपक्ष की भी सरकार बनती तो बैसाखी की ही सरकार बनती, और अगर एनडीए की सरकार बनी है तो वो भी बैसाखी की ही सरकार बनी। ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, वो तो देखना है भैया। हाँ। वो तो देखा जाएगा। अब हम तो अंतर यामी नहीं ना जो बता देंगे कि कितना दिनों तक चलेगा। कितनी खुशी हो रही है तीसरी बार प्रधानमंत्री? खुशी बहन, हम क्या कहें, खुशी हमारा नहीं है, किसी सरकार से खुशी नहीं हमको। अच्छा। खुशी किस बात की रहेगी बहन? दिल्ली हम रहते थे, इलेक्शन से पहले फोन किया गया कि इतने तारीख को आपके संसदीय क्षेत्र जो है, आपको वहाँ पे वोट है, आपको आकर वोट करना पड़ेगा। हम बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है। विपक्ष जो बुलाया, एजेंट बोला कि मैं पैसे दे देता हूँ, टिकट करवा देता हूँ, मैं आ गया। क्या विपक्ष जो भी मुझे बुलाया वो ये बात क्यों नहीं बोला कि आओ इस बार इलेक्शन के बाद तुम्हें अन्य राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए व्यवस्था हम बिहार में ही करवाएंगे। आज कैबिनेट में बिहार के 8 मंत्री बने हैं ना जी। देखना है कि अब क्या कर रहे हैं बिहार के लिए। ये लोग जातिवाद धर्मवाद करते हैं। और अभी विधानसभा है, अगर इस बार व्यवस्था नहीं हुआ तो ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में बूथ के ऊपर जो अति हुआ था, बहुत जगह उसका बहिष्कार किया गया था, बहुत जगह मतदान नहीं किया गया है। तो अगर इस बार बिहार के युवा अगर जातिवाद धर्मवाद को क्षेत्रवाद को छोड़कर अगर एकजुट हो जाए तो पूरे विधानसभा का हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्योंकि मेरे अंगूठे के अंदर इतनी ताकत है कि हम लोग किसी भी इंसान को फर्श से लेकर अर्श तक लेकर जाते हैं तो अर्श से फर्श तक भी लाने का औकात रखते हैं। 10 साल में मोदी के कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ जो चाहते हैं कि इस बार पूरा कर दें? देखिए मैडम, मोदी जी के बात छोड़िए, मोदी जी का हम नहीं बात करेंगे। अगर आप बात कर रही हैं तो आपको पूरे पार्टी के ऊपर बात करना पड़ेगा। क्या मोदी जी वादा किया, मोदी जी पूरा नहीं किए? जो मोदी जी से पहले थे क्या वो वादा पूरा किए थे? बिहार के अंदर कितने कल कारखाने कंपनियां हैं, मुझे ये बात बताइए। अब आप लोग से खास करके रिक्वेस्ट है कि लोकसभा और हमारे देश का एक स्तंभ मीडिया भी मानी जाती है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब जो होना था, जो हो गया, उसको बंद कीजिए। लेकिन आप लोग एकजुट होकर अपने बिहार के लिए आवाज उठाइए। आप लोग का मणिपुर डबल इंजन की अब सरकार है, क्या उम्मीद है? वही तो भाई, इतनी डबल इंजन की सरकार है, वही तो अपना दुख जाहिर कर रहा हूँ। हम वही समर्थन करता है जो एक पार्टी को वोट देने के लिए पब्लिक के बीच में जाकर उनको जागरूक करते हैं। लेकिन इलेक्शन बाद हमारी क्या औकात होती है? एक कुत्ते की। लोग पूछते भी नहीं है। तो इस बार ये औकात नहीं चलेगी। इस बार हमारा औकात बोलेगा, हमारा अंगूठा बोलेगा। जो ईवीएम दबता है ना, जो लोग कहता है कि ऐसा दबना चाहिए कि आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, तो इस बार विधानसभा में ईवीएम का बटन ऐसा दबेगा ना कि आवाज दूर दूर तक जाएगा। लोग जो नेता लोग घर में बैठे हैं ना, उनके घरों तक ये आवाज जाएगा। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है, कितने दिनों तक सरकार चलेगी? जो न सब बना है केंद्र में, जो अभी शपथ ग्रहण है, सब उसी में आए। बाहुबली की सरकार है। और दूसरी बात है कि बिहार के जो काम करेगा, इन लोग के हम जो बना है, बिहार में नौकरी निकाले, रोजगार देवे और विशेष दर्जा देवे। कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी? इस सरकार देखिए ना, 3 महीने में डगमग अपने करेगा। क्या लगता है कितने दिनों तक ये नई सरकार चलेगी? रोज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी मेरे ख्याल से, जिस तरह से लग रहा है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अच्छा, 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री थे, अब फिर से बने तीसरी बार, किस बार क्या उम्मीद है उनसे? देखिए, भारत के लिए बोल रहा तो मोदी बहुत अच्छे हैं, पूरे भारत के लिए देखना है तो मोदी बहुत है। लेकिन अगर बात रही बिहार तक के लिए, तो अब केंद्रीय में गए हैं हमारे चिराग पासवान, अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा। और हमारे युवा के लिए, उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार में सबसे बड़ी बात है ना कि ट्रेड के लिए रेलवे नहीं है, एक कॉर्नर से ही चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री सेट होगी? उसके लिए अब
चिराग पासवान को या केंद्रीय में जो भी बिहार से गए हैं उन्हें कुछ इस चीज़ पे करना पड़ेगा कि पूरे बिहार में ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए कुछ करना होगा, तब जाकर बिहार का डेवलपमेंट होगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना देने से या फिर ये करने से कुछ नहीं होगा। जब तक बिहार के युवा को नहीं मिलेगी, रोजगारी नहीं मिलेगी, तब तक नहीं कुछ होगा। और आज भी आप देख रहे चुनाव से पहले जब गरीबों को 5 किलो या 10 किलो आटा के लिए सरकार के पास देना ही पड़ रहा है, तो किस बात की आप 70 साल से आज़ाद हो गए, अभी भी आपको बस बांटना पड़ रहा है, तो आप आज़ाद कहाँ हुए हैं? आप कहाँ हैं? कहाँ रोजगारी आई है? राशन नहीं, रोजगार चाहिए। राशन नहीं, रोजगार चाहिए, और कोई भी ऐसा भीख नहीं चाहिए। बात यह कि इलेक्शन से पहले हर टाइम जो गरीबों को वोट के लिए बांटा जाता है कि हाँ इतना राशन दे रहे, इतना, उसकी जरूरत ना पड़े गरीबों को। गरीब खुद में रहे कि नहीं हम इस चीज़ के लिए नहीं चाहिए, हम खुद पे वोट देंगे, खुद पे, हम किसी लालच पे नहीं। किसी लालच में नहीं बस। क्या लग रहा है कितने दिनों तक चलेगी ये सरकार? नीतीश कुमार। क्या चाची, मोदी जी से खुश हैं? हाँ, कि नई सरकार बनी है, क्या लगता है कितने दिनों तक चलेगी? देखिए जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। हर आदमी में अच्छाई नहीं नजर आता है, तो वो यहाँ कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है, तो सबको मेल जुल करके चलना पड़ता है, परिवार में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अभी अपने घर में लोग खुश नहीं है और देश में इतने व्यक्ति पर कैसे खुश कर सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो कोई खुश भी होगा, कोई दुखी भी होगा। हाँ, लाख रुपए बोली है कि भैया हर कोई राम नहीं बन सकता है, कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है, पांचों के लिए बराबर नहीं है। फिर भी विपक्ष वाले कह रहे वैसाखी वाली सरकार है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मैडम मीडिया के सामने बोले, देखिए मोदी के अलावा कोई और ला दीजिए, हम उसको खड़ा कर दीजिए, हम वोट देंगे। मगर सर देखिए कि वो कांग्रेस से नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। जो इंसान जो 70 साल राज कर रहा है, भैया के हार जा रहा है, कारण क्या है? कि जरूर आपने पिछला कुछ काम किया होगा। भाजपा की 20 बार सीटें कम आई है ना? कम आई है। अच्छा एक मिनट, कल इंडिया पाकिस्तान मैच था, जीता कौन? 10-12 रन से जीता। वो तो बड़ा चीज़ नहीं है, कोई भी जीत सकता है, जीता तो इंडिया ना। उसी तरह जीत तो हो गया भाई नरेंद्र मोदी की ना। क्या लगता है चाचा कितने दिनों तक ये नई सरकार चलेगी? रोज 5 साल तक, कितने दिनों तक ये नई सरकार चलेगी? जब तक मोदी जी आएगा जब तक सरकार चलेगा। जब तक मोदी जी आएगा जब तक सरकार चलावेगा। कितने दिनों तक चलेगी? नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मजा तो तब है गिरते को थाम ले साखी। चलिए जनता के बीच देखना ये होगा कि जो नई सरकार बनी है एनडीए की, फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, कितने दिनों तक सरकार चला पाते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रही है कि ये वैसाखी वाली सरकार है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।